जय माता दी मित्रों। एक प्रश्न आया हमारे पास कि कोई बच्चे हैं जिनके घर में सवारियां आती हैं और कई समय से आती हैं। वो पूरी सात्विक तरीके से वो सवारी चला करती थी। उनके घर में भी सात्विक पूजा विधान है, परंतु अब सवारी जो है बलि मांगने लगी। तो उन्होंने इस बारे में प्रश्न किया है। तो हम आज उसी के ऊपर चर्चा करेंगे और आप सबको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, कब होता है और किस लिए होता है। तो कर लेते हैं। पहले निवेदन कि चैनल पर जो भी नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो और लाइव के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। करते हैं मातंगी महाकाली की आराधना। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोड़ेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोर कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णात्मी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा कर सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश धारिणी। जय माता दी। जैसे कि हमने डिस्क्रिप्शन में आपको बताया कि वीडियो पर आज किस विषय में चर्चा होगी। आज चर्चा होगी कि सवारी जो सात्विक रूप से आती थी, सात्विक पूजा ग्रहण करती थी, अचानक से आकर के वो है बलि मांगने लगी है। तो कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बचपन से सेवा आराधना की, पूजा पाठ की, उन्होंने सात्विक रूप से सौम्य शक्तियों की आराधना की और उनके घर में वैष्णो दरबार लगने लगा, शक्ति आने लगी और लोगों के काम भी करती थी और काम बनते भी थे। परंतु अचानक कुछ दिनों से ऐसा हुआ कि सवारी अब आती है तो वो बलि की डिमांड करती है, बलि मांगती है। तो वो लोग घबरा गए। उन्होंने हमें पूछा कि गुरुजी आप बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम बातचीत करते हैं आपसे। और उनसे जब बातचीत हुई तो बातचीत में पता चला कि उनके घर में जो है हमेशा से सात्विक पूजा होती रही और सात्विक ही शक्तियां चलाते रहे थे वो। परंतु अब सवारी ने पिछले 1-2 महीने से अचानक से इस तरीके की डिमांड शुरू कर दी है। अब उनके घर में उत्पात होने लगे हैं, परेशानियां बढ़ गई हैं और जो उनके पास लोग आया करते थे काम के लिए, उनके काम भी होना रुक गए हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो बड़ी विकट स्थिति है, हम क्या कर सकते हैं। तो जब उनसे पूछा गया कि आप बताइए कि आपने इस बीच में कोई अलग से कोई अनुष्ठान किया या कोई सेवा पूजा की है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फला फला शक्ति का इस प्रकार से अनुष्ठान कर लिया था देख करके यूट्यूब पर। और उन्होंने सोचा कि दरबार में जो लोग आते हैं उनके काम तेजी से बनेंगे। तो हमने कहा कि आपने गुरु धारण किए हुए हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, गुरु तो धारण नहीं किए। तो देखिए यहाँ पर जो उनसे बातचीत हुई उसके बाद निष्कर्ष निकल के आया, वो ये निकल के आया कि जब गुरु धारण नहीं किया है तो अर्थात आपके अंदर ज्ञान की कमी है। आप शक्ति के भरोसे चल रहे थे और शक्ति के भरोसे चलने में कोई बुराई नहीं है, उसी के भरोसे चला भी जाता है। गुरु धारण होने के बाद भी आपकी शक्ति के अनुसार ही आप चलते हो, परंतु वहां गुरु से आपको रक्षा कवच मिलते हैं, सुरक्षा कवच मिलते हैं, जिसके कारण जो है आपकी देह अशुद्ध होने से बच जाती है। कोई शक्ति आपके ऊपर भेज दी जाए, छोड़ दी जाए, या आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, मन मर्जी कर रहे हैं, कोई गलत शक्ति आपके साथ जुड़ जाती है तो ये सब दिक्कतें आती है। तो पहली चीज तो ये है कि गुरु से आपको कवच मिलता है, सुरक्षा कवच मिलता है। गुरु मंत्र से आपकी जो सेवा पूजा नित्य की है वो प्रबल होती है। उसके बाद ये होता है कि आप गुरु आज्ञा से ही मंत्र जाप अनुष्ठान करते हो। तो पहली चीज तो ये कि आप मन मर्जी का कुछ करोगे नहीं तो गलत चीजें जुड़ेंगी नहीं। इसके बावजूद भी अगर कोई गलत चीज आती है तो गुरु मंत्र और गुरु कृपा के प्रभाव से वो दूर हो जाती है, कट जाती है। इसके बाद भी आपको भटकना नहीं पड़ता। आप गुरु के सुरक्षा उसमें रहते हो और आपकी जो संगत आती है उसमें आप जिन लोगों के लिए भी काम कर रहे होते हो, चाहे दरबार लगा के या बिना दरबार लगाए भी कुछ लोगों का कर रहे हो, चाहे 1000 लोगों का कर रहे हो, उन पर भी आपके गुरु की जो है कृपा बनी रहती है। तो इन बच्चों ने जो की थी गलती वो ये की कि इन्होंने कोई अनुष्ठान कर लिया जो इनकी शक्ति के विपरीत था। तामसिक सेवा लेने वाली वो शक्ति थी और वो तामसिक सेवा बिना चलती नहीं थी, वो सात्विक पर नहीं चलती थी। तो जब इन्होंने किया तो शक्ति आने लगी। चूंकि इनके द्वार जो हैं खुले हुए हैं शक्तियों के लिए, ऊर्जा के लिए, तो इनके शरीर में वो आने लगी। अब वो आने लगी चूंकि, तो वो अपना भोग प्रसाद, अपनी भेंट पूजा मांग रही थी, जो इन्होंने अनुष्ठान के समय भी नहीं दिया, अनुष्ठान के बाद भी नहीं दिया। और जब वो सवारी रूप में आने लगी तब भी वो मांगने लगी। जब लगातार इन्होंने नहीं दिया तब शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। चूंकि इन्होंने साधना की थी तो वो इनका अहित नहीं कर रही थी, लेकिन इनको चेता रही थी, चेतावनी के तौर पर कि आपने ये किया है, आपने मुझे जागृत किया है, आपने मेरा आह्वान किया है,
तो आपको मेरे लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, ताकि किसी भगत के पास जाए, किसी गुरु के पास जाए और उसको उसकी भेंट पूजा मिले, और वो भी बंधन से मुक्त हो, क्योंकि उसको आवाहित किया गया है तो वो भी नियम से बंधी हुई है, आना तो है। तो इस प्रकार से आप बिन मांगी मुसीबत को मोल ले लेते हो, और कहते हैं ना कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का प्रयास करते हो। तो अपनी मनमर्जी से आपको कुछ नहीं करना चाहिए, और ये बहुत विकट स्थिति बन जाती है कई बार इस तरीके से। तो आपको इन स्थितियों से बचने के लिए गुरु धारण अवश्य करना चाहिए। आपको सवारियां आ रही है, आप दरबार लगा रहे हो, आप ये लोगों के काम कर रहे हो, तो आपको गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। और इस प्रकार के कोई भी आप जो करते हो मन मर्जी के मंत्र जाप अनुष्ठान, आपको पता ही नहीं है कि हमारे लिए कौन सी शक्ति है, कौन सी नहीं है, और हम किन शक्तियों का आह्वान कर रहे हैं। लोगों ने आपको बताया है, उसमें मंत्र दे दिए हैं चैनलों पर, लेकिन उन्होंने उसकी जानकारी नहीं दी, उसकी विधि नहीं दी, उसमें उन्होंने बताया नहीं कि आपको क्या क्या भोग प्रसाद देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग सात्विक पूजा के भरोसे ही चलते हैं, और सात्विक पूजा जो है सरल भी होती है और अत्यंत सुलभ भी होती है, सभी के लिए होती है। तो वो बताते ही उस तरीके से हैं कि छिपा लेते हैं पीछे का विधान। और कोई भी चीज का विधान कोई भी अपने शिष्य को बताएगा, ना कि चलते रास्ते किसी को बता देगा। लेकिन चैनल हैं, चलाने हैं, तो कुछ भी बताते रहते हैं। और इस चीज में चाहे हमारे चैनल पर कम कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, पर हम सही चीज ही बताते हैं, जितना बताने लायक हो उतना ही बताते हैं। और हम ये नहीं कि यहाँ वहाँ के तंत्र मंत्र उठा उठा के देते चले जाएं और आप लोग लालच में आए, लेकिन आपका भविष्य खराब हो जाए। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होता है। तो आप लोग भी स्वयं का ध्यान रखिए भाई। आप अपनी शक्ति के ऊपर या तो भरोसा नहीं करते हो जो आ रही है, उसके ऊपर भरोसा नहीं करते हो, उसका अर्थ ये है, अभिप्राय ये है कि क्या आपने उससे पूछा था कि हम ये चीज करने वाले हैं। पहली चीज तो अगर आप अपनी शक्ति पे भरोसा करते हो, उसके ऊपर रहते हो निर्भर, तो वो आपको गलत जगह जाने से स्वयं रोकती है। उसके अलावा नेगेटिव चीजें जब कभी आपके ऊपर हावी होती हैं, तो आपको अपनी शक्ति से निवेदन करके रखना चाहिए, उसके नाम मंत्र का, उसके मंत्र का इतना उच्चारण करना चाहिए, इतना जाप करना चाहिए कि गुरु कृपा के समान वो आपकी कृपा करे। आप अपने इष्ट आराध्य को छोड़ देते हो, उनकी पूजा सेवा छोड़ देते हो, उनका चिंतन छोड़ देते हो, अब आप दूसरों तीसरों के पास भागने लगते हो, तो आपको फिर ये कष्ट आते हैं। तो ऐसे बच्चों को हमारा यही कहना है कि भाई गुरु धारण करें, गुरु कृपा में चलें, गुरु मार्गदर्शन में चलें, मन मर्जी ना करें। और आपको अगर किसी से दीक्षा नहीं भी लेना है तो कम से कम ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में जाएं जो बिल्कुल सही हो, सात्विक चीजें आपको बताएं, और जिनके बताने पर आप कुछ आगे बढ़ पाए। आपने अपना बेस मजबूत करना है। बेस तो मजबूत हुआ नहीं है, आप लोगों को बताने लग गए, लोगों का काम करने लग गए, आपकी जो ऊर्जा थी वो खत्म हो गई। अब नेगेटिव चीजें फटाफट आ जाती हैं। ऊपर से आप न्योता दे देते हो तो उनकी गलती नहीं है, तो चीजें सही है पर वो तामसिक है, सात्विक नहीं चल रही है, बस फर्क इतना आ जाता है। तो कुछ नेगेटिव चीजें आती हैं, और कुछ चीजें जो अच्छी तो हैं परंतु वो तामसिक रीति से पूजी जाती है। तो इस चीज के कारण आपके साथ ये सब कष्ट होते हैं, ये सब चीजें आती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अचानक से बलि क्यों मांगने लगती है सवारी। तो आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, इन क्रियाकलापों का, और अपने घर के लोगों को भी जो आपके साथ होते हैं उनको भी सिखाना चाहिए आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि आप बेबस हो जाते हो। अगर सवारी कुछ मांग रही वो उठा के दे देंगे उस समय, तो आप तो वशीभूत हो उस ऊर्जा के, आप उठा के कुछ भी कर लेंगे अपने दरबार में, और हमेशा के लिए आप अपने आप को बांध लेंगे। तो इसीलिए भटकने से, परेशान होने से अच्छा ही अपने घर में लोगों को जानकारी देके रखिए कि सवारी अगर इस तरीके से कुछ चीज मांग रही जो अनापेक्षित है तो वो ना दें, मना कर दें साफ, और आपको फिर सूचित करें कि भाई ऐसे ऐसा हुआ, सवारी ने ये बोला है। क्योंकि ऐसी शक्तियां कई बार आपको होश भी नहीं होता है कि वो क्या मांग रही है, कैसे मांग रही है। तो आपको करना यही है कि फिर उस समय उसके निवारण के लिए आपको अपने गुरु की शरण में जाना, गुरु नहीं है तो किसी अच्छे भगत की शरण में आपको जाना ही पड़ेगा, तभी आपको आपके इस नेगेटिव ऊर्जा से मुक्ति मिलेगी। अन्यथा कई लोगों के बेड़ा गर्क भी हो गए हैं, और कईयों को तो हमने स्वयं भी देखा है। तो यही हम आपसे बार बार कहेंगे कि आप गुरु शरण में जरूर जाएं। जय मोड़ेश्वरी बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमिणामप्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्योतिकौमलाङ्गी मतं कन्या मनसा स्मरामि।